प्यारे स्टूडेंट, अब हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कौन से टॉपिक पे? सेट पे। और सेट में से हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था। उस पे मैंने एक दो क्वेश्चन भी आपको कराए थे। उसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनियन और इंटरसेक्शन पे से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप ध्यान से देखना, फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी करवाएंगे। देखो भी, जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? इफ U का मतलब यूनिवर्सल सेट है, उसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और 9 8। कहने मतलब 1 से लेके कहाँ तक है? 10 तक एलिमेंट है उसमें। ठीक है भी। सेट ए में क्या है? 1 3 4 और सेट बी के एलिमेंट क्या है? 5 एंड 6। देन तब कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ या शो दैट, शो करो कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और सेकंड में क्या प्रूव करना है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के। ठीक है भी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक एक स्टेप से क्वेश्चन करेंगे, तब क्वेश्चन हमेशा सही होता है, गलत नहीं होता। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है भी, तो देखो भी, हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट क्या है? बी है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 1 3 4। ठीक है भी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो इन तीनों के तीनों एलिमेंट बी में नहीं थे, तो तीनों के तीनों एलिमेंट आ गए। ठीक बात है। उसके बाद आपको क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है अभी, तो मैं क्या निकालता हूं? बी का कॉम्प्लीमेंट क्या था? बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के छोड़ के यूनिवर्सल के सारे आएंगे। कहने का मतलब ये हो गया, बी को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, तो 5 और 6 को छोड़ दो, बाकी सारे आएंगे। तो 1 2 3 4 7 8 9 और 10। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक बात है। अभी हमें क्या करना है? ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो बी का कॉम्प्लीमेंट रहा, ये ए रहा। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या कॉमन आएगा? इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट, तो क्या आएगा? 1 3 4। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक बात है सर। ठीक है, फिर क्या निकालना है? बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो आप किसका कॉम्प्लीमेंट निकालो? ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, पर वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो ए में है, जो ए में है। कहने मतलब ए के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे। 1 3 4 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, वो ए का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। जिस भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, पर वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो उस सेट में है, या उस सेट के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट होंगे। ठीक बात है। अभी क्या करना है? बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट के वो एलिमेंट जो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या है? 1 नहीं है, 3 नहीं है, और क्या नहीं है? 4। बाकी तो बी ए के कॉम्प्लीमेंट में है। तो बी के कॉम्प्लीमेंट माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट के वो एलिमेंट जो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब ध्यान से देखो, एक इक्वेशन ये रही आपके पास, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी। क्या तीनों के RHS बराबर है या नहीं? हाँ सर, 1 3 4 एलिमेंट, 1 3 4 1 3 4। इसका मतलब क्या होगा? a माइनस बी बराबर होता है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट। और ये रिजल्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप याद रख सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई नई चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई थी। पिछले लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया था कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, उसी पे मैंने क्वेश्चन कराया आपको। उसमें डिसजॉइंट सेट भी मैंने पढ़ाया था, उसमें आपको और क्या पढ़ाया था? डिसजॉइंट सेट हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हो गया। अब देखो भाई, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट था, ये सेट ए था, ये सेट क्या था? बी था। हमें पहले क्या निकालना था? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर मैंने देखो, फिर मेरे को निकालना क्या था?
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैंने क्या निकाला, बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, या बी सेट के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट किस में आएंगे, बी के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, वो भी क्या है 1 3 4, क्योंकि ए और ए सेट और बी सेट के कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनके क्या आएंगे, इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक बात है। फिर हमें क्या चाहिए था, बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, तो हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, और बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट के वो एलिमेंट जो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो क्या हो गया, बी के कॉम्प्लीमेंट के वो एलिमेंट जो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो 1 3 4 नहीं है। और हमने देखा तीनों इक्वेशन की RHS बराबर तो LHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये रिजल्ट मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब बी और सी सेट का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इसका मतलब दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लेने हैं। तो बी और सी सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 5। क्या ये बात समझ में आएगी, ठीक है। फिर क्या करना है, ए में से बी इंटरसेक्शन सी क्या करना है, माइनस। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, हाँ भी ए में से बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करना है। इसका मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, ए सेट के वो एलिमेंट जो बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है। तो 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा 1 3 4। ठीक बात है। अभी उसके बाद क्या चाहिए उसको, ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए माइनस बी मैंने पहले निकाल लिया, क्या आएगा 1 3 4। और उसको क्या, और क्या निकालना है उसको, a माइनस सी। ए माइनस सी ये वो निकालना था। इसका मतलब ए सेट के वो एलिमेंट, ए सेट के वो एलिमेंट जो सी सेट में नहीं है, ए सेट के वो एलिमेंट जो सी सेट में नहीं है। तो ओनली 4 नहीं है। अब हमें क्या निकालना है अभी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो हमारे पास देखो a माइनस बी आ गया सर, a माइनस सी आ गया सर। अब हमें क्या निकालना है, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। कहने का मतलब इन दोनों सेट्स का यूनियन का में एक, इस सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे, इस सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे, और कॉमन कितनी बार आएगा, एक बार। तो क्या आ जाएगा 1 3 4 कॉमन है तो कितनी बार आएगा, एक बार। अब तुम ध्यान से देखो क्या बना दिया आपने, a माइनस बी, ये रहा a माइनस बी इंटरसेक्शन सी का भी आंसर क्या था 1 3 4। a माइनस बी यूनियन a माइनस सी का आंसर कितना है 1 3 4। इसका मतलब a माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात समझ में आ गई। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, गलत नहीं होंगे अगर ध्यान से करोगे तो, और बेसिक्स आपको समझ में आए हैं तो। क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि तभी तो मैं माइनस कर पाऊंगा। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी सेट के कॉमन एलिमेंट। ये सेट आपके पास बी था, ये सेट आपके पास सी है, इनमें एक ही एलिमेंट कॉमन है जो क्या है 5। ठीक बात है। फिर ए का माइनस करना था कौन से सेट में, बी इंटरसेक्शन सी। तो a को माइनस करोगे इस सेट में, तो a के वो एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है, a के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो a का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 4। ठीक बात है अभी। फिर क्या चाहिए था, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो पहले हमने क्या निकाला, a माइनस बी, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, a सेट के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो b में तो कोई भी नहीं है, तो 1 3 4 आ जाएगा 1 3 4। ठीक बात है, a माइनस बी ये रहा 1 3 4। ठीक है अभी। फिर क्या निकालना था, a माइनस सी। तो a सेट के वो एलिमेंट जो c सेट में नहीं है, a सेट के वो एलिमेंट जो c सेट में नहीं है, तो 1 भी है 3 भी है पर 4 नहीं है, तो आंसर में क्या आ जाएगा 4। फिर दोनों सेट्स का क्या निकालना था, यूनियन का मतलब इस सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे, इस सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे, और कॉमन कितनी बार आएगा, एक बार। तो देखो इस सेट के सारे एलिमेंट 1 3 4 आएगा, 4 भी आएगा, पर 4 कॉमन है तो कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार। तो यहाँ भी 1 3 4 एलिमेंट है सेट में, यहाँ भी 1 3 4 एलिमेंट है सेट में, तो दोनों क्या हो गए, बराबर। और क्वेश्चन ने भी दोनों को इक्वल ही पूछा था आपसे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक बात है।
अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको लिखवाता हूं, एक बार ध्यान से देखना। करें स्टार्ट। देखो ध्यान से बोर्ड पे प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर सेट की बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं जो आईआईटी में पूछे जाते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो आपको ये पता है कोई एक्स सेट है, एक्स एलिमेंट है, समझना मेरी बात को, बिलोंग करता है ए यूनियन बी से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड या और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बात पढ़ रखी है आपने? हाँ सर पढ़ रखी है। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी से है, या तो वो ए में होगा या वो बी में होगा, तो बीच में क्या लगता है? और लगता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक बात। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब क्या आएगा? अगर कोई एलिमेंट यूनियन में नहीं है तो ना तो वो ए में होगा ना ही वो बी में होगा, तो क्या आता है? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऐसे मैं कुछ रिजल्ट आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं, फिर इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, क्या बताया मैंने? अगर कोई एलिमेंट यूनियन में जाता है तो बीच में और आता है, एक्स ए में भी जाएगा और एक्स बी में भी जाएगा। अगर कोई एलिमेंट यूनियन में नहीं जाता है, इसका मतलब वो पहले वाले सेट में भी नहीं है एंड दूसरे वाले किसी में भी नहीं होगा। अगर एक में होगा तो यूनियन में जरूर चला जाएगा, इसलिए नहीं जाता है, वहां क्या आता है? एंड आता है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है कि सर एक्स ए से भी बिलोंग करेगा एंड एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन के बीच में क्या आता है? एंड आता है। ये बात मैंने आपको बेसिक्स में बता रखी थी। अगर कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा ए इंटरसेक्शन बी, तब क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट आते हैं। अगर एक में भी नहीं होगा तो कॉमन तो बनेगा नहीं, इसका मतलब किसी एक में नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक में भी नहीं होगा तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो बीच में क्या लग जाता है? और। ऐसे ही चेंज होते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना भी। ठीक है, ओके। आगे देखो भी, एक्स बिलोंग करता है ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है? सर एक्स एलिमेंट ए में तो होगा एंड एक्स किस में नहीं होगा? बी में नहीं होगा। अगर एक्स बिलोंग डज नॉट बिलोंग ए माइनस बी, इसका मतलब एक्स ए में नहीं होगा और एक्स किस में होगा? बी में होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर बिलोंग करने में एंड आता है तो नहीं करने में और आएगा, अगर बिलोंग करने में और आता है तो नहीं करने में क्या आएगा? एंड आएगा। ठीक है, ऐसे x बिलोंग्स टू a, अगर x a सेट में बिलोंग करता है तो x बिलोंग नहीं करेगा a के कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट में क्या होते हैं? उस सेट के छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट होते हैं यूनिवर्सल के, होते कि नहीं होते? इसलिए अगर सेट एक एलिमेंट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो वो सेट में नहीं होगा। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। फिर अगर आपको प्रूव करना हो ए सबसेट है बी का, ये कैसे प्रूव करेंगे? अगर आपको आगे मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, अगर ये पूरा प्रूव करना हो कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होगा, तो ए किसका सबसेट हो जाएगा? बी का। पर अगर प्रूव करना आ गया तो आप कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स से लेके चलोगे, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स से लेके एक्स कोई भी एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेट ए से लेके चलोगे और किस में दिखा दोगे कि सर वही एलिमेंट किस में चला गया? सेट बी में। अगर ये आप प्रूव कर दोगे तो इसका मीनिंग क्या होता है? ए किसका सबसेट होगा? बी का। अगर ए बी का सबसेट है तो एक्स ए में से लोगे तो बी में पक्का आ जाएगा। क्या बताया मैंने? जब भी आपको प्रूव करना हो कि ए सबसेट है बी का, तो ए से कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे, वही एलिमेंट किस में जाना चाहिए? बी में। अगर आपको प्रूव करना हो ए बराबर बी, दो सेट आपस में बराबर हैं, तो आप क्या प्रूव करोगे? पहले पार्ट में आप प्रूव करोगे ए इज द सबसेट ऑफ बी और दूसरे पार्ट में आप प्रूव करोगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा। और सबसेट प्रूव कैसे करेंगे? इस
क्या नाम है, जो ए को अगर बी का सबसेट प्रूव करना है तो इस रिजल्ट का यूज़ करके हम प्रूव करेंगे और उनमें ये रिजल्ट ज़रूर यूज होंगे। इसलिए आगे मैं इस टाइप के क्वेश्चन कराऊँ तो आपको ये रिजल्ट याद रहने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आप इनके एग्जाम्पल भी बना सकते हो और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल है। उसके बाद हमने वेन डायग्राम भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे हमने? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? किसी सेट को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है अभी तो कह रहा है यूजिंग वेन डायग्राम, डायग्राम का यूज करके 3 रिजल्ट आपको क्या करने हैं? प्रूव करने हैं। ध्यान से देखना भी। पहला क्या करा है? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट है? बी का। इसका मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट, अगर ये सेट ए है, मान लो ये सेट क्या है? बी, तो बी सेट में ए सेट के सारे एलिमेंट किसमें सेट है? बी में। तो ये सेट मैंने क्या मान लिया? ए। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है सर, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट किस में चले गए? बी में चले गए। तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा? ए के। दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट। तो तुम बताओ, यही तो कॉमन होंगे दोनों सेट के, ये ए सेट के भी कॉमन होंगे और बी सेट के, या इनके अलावा कुछ और होगा? सर नहीं, इनके अलावा कुछ और नहीं होगा। और ये आपका क्या है? पूरा सेट क्या है? ए सेट है। तो दोनों का इंटरसेक्शन जब आप करते हो तो क्या आएगा? ए आएगा। कब? जब ए किसका सबसेट है? बी का। क्या ये डायग्राम से आपको बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। फिर क्या करा? अगर ए सबसेट है बी का, यूनियन करेंगे। वही क्वेश्चन फिर से आ गया। ये सेट मान लो आपके पास क्या है? बी, और ये सेट आपके पास क्या है? ए। ध्यान से समझना है। तो ए किसका सबसेट है? बी का। कह रहा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट कॉमन एक बार। ए के भी सारे, समझना भी, ए के भी सारे, बी के भी सारे और कॉमन एक बार। तो तुम बताओ ये रिजल्ट आया कि नहीं आया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? जब यही रिजल्ट आ गया तो इस रिजल्ट में क्या बन गया? आप ध्यान से बताओ। सर इसमें तो पूरा सेट बी बन गया। भाई सब कुछ इसमें आ चुका, तो ए तो खत्म ही हो गया, पूरा सेट क्या बन गया? बी बन गया। तो आंसर क्या आ गया? बी। और क्वेश्चन ने तो यही कहा था कि ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? बी के। कब? जब ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए यूनियन बी किसके बराबर है? बी के। अरे ए, ये ए था आपके पास, ए यूनियन बी किसके बराबर है? बी के। तो इस कंडीशन में बताओ यूनियन बी के बराबर है या नहीं? हाँ सर है। तो ये पूरा सेट ए किसके अंदर जा रहा है? बी के अंदर जा रहा है। तो ए किसका सबसेट हो गया? बी का सबसेट हो गया। यही क्वेश्चन ने पूछा था, प्रूव करके दिखाओ ए किसका सबसेट हो जाएगा? बी का। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये आपके वेन डायग्राम होंगे। इस तरह से हम वेन डायग्राम का यूज करके सेट के रिजल्ट प्रूव करते हैं। ठीक है भी। अब मैं ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है, ये कोई अपने मन वो नहीं है कि बुक में दे रखे हैं। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करवाए होंगे बहुत सारे सालों में। जब ये चीज़ निकल के आई कि सर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में जाता है, इसका मतलब वो एलिमेंट ए में भी है और वो एलिमेंट किस में? बी में भी है। ये तो यूनियन की डेफिनेशन है। तो मैंने देखा कि कोई नहीं जाता होगा, कोई एलिमेंट यूनियन में नहीं जाता होगा। इसका मतलब क्या है? यूनियन में कोई एलिमेंट नहीं जाएगा तो ना तो वो सेट ए में होगा, ना ही वो सेट बी में होगा। दोनों में नहीं होगा तभी तो यूनियन में नहीं जाएगा। इसलिए ना तो वो ए में होगा ना ही वो बी में होगा, दोनों में नहीं होगा। तो बीच में क्या लगता है? एंड। तो पहले और था, फिर क्या बन गया? एंड। ऐसे ही कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में जाता है तो उसको दोनों में जाना जरूरी है, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आते हैं? कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो वो ए में भी जाएगा एंड वो किस में जाएगा? बी में जाएगा। ठीक है भी। अगर कोई इंटरसेक्शन में नहीं जाता तो एक में नहीं होगा तो कॉमन में नहीं आएगा। तो एक्स ए में नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, एक्स बी सेट में नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। इसलिए क्या लगता है? और लगता है। तो इस टाइप की ये प्रॉपर्टी है। फिर मैंने ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई, क्योंकि सारे क्वेश्चन इस पे डिपेंड होंगे कि कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो उसको हमें प्रूव करना होगा। तो कैसे करेंगे? अगर ए सेट बी का सबसेट है तो ए का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो जो आपका मन करे। कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, जनरल एलिमेंट एक्स ले लिया, तो एक्स अगर ए से लोगे, अगर हमने ये प्रूव कर दे कि वही एक्स किस में जाता है? बी में जाता है, तो ए किसका सबसेट हो जाएगा? बी का। और अगर ए सेट किसके बराबर है? बी सेट के बराबर है, तो उसमें आपको दो रिजल्ट प्रूव करने पड़ेंगे। ए सबसेट बी का भी है और बी किसका सबसेट है? ए का भी। अगर ये दोनों आप प्रूव कर देते हो तो ए सेट किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा। आप इन प्रॉपर्टी पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान से देखना। डियर स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, अभी जो रिजल्ट हमने पढ़े थे, मैंने कहा था ये रिजल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उन रिजल्ट्स पे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन उन पे बहुत आसान है।
रिजल्ट अप्लाई करना आपको आएगा और आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो सेट आपके लिए चुटकियों में हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे, पहला जो रिजल्ट है कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के, या दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक बात है। और इन दोनों रिजल्ट को मिला के क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। इन दोनों रिजल्ट को मिला क्या बोलेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो तुम बताओ, यूनियन कर लो, कॉम्प्लीमेंट कर लो, आंसर एक सेट ही तो आता है। हाँ सर आता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेट है। और दो सेट को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, सर एक बार इस सेट को इसका एलिमेंट इसका सबसेट प्रूव कर दो और इस सेट को इसका सबसेट प्रूव कर दो, दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बात भी सही है, क्योंकि आपने अभी देखा था कि एक सेट ए को अगर बी के बराबर प्रूव करना है तो ए को किसका सबसेट प्रूव कर दो, बी का, एंड बी को किसका सबसेट प्रूव कर दो, ए का। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ सर ये बात तो मेरे को समझ में आ गई। और ये करने के लिए क्या करते हैं, सर ए से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और किस में डाल देते हैं, सेट बी में, तो ए किसका सबसेट हो जाएगा, बी का। फिर बी से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और किस में डाल देंगे, ए में, तो बी किसका सबसेट हो जाएगा, ए का। अगर ये दोनों कर पाए तो ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई, सर ये बात समझ में आ गई। तो ये भी तो दो सेट हैं, इन दोनों सेट्स को आपस में क्या करना है, बराबर करना है कि नहीं करना, करना है। तो इस सेट से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलो, तो लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, इस सेट से मैंने x कोई भी क्या लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया। इसका मतलब x बिलोंग करेगा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। क्या ये बात सही है या नहीं है, ये बात तो सर सही है, x बिलोंग करेगा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। अगर कोई एलिमेंट सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो ये बात तो पक्की है, दिस इंप्लाइज वो एलिमेंट नहीं होगा a यूनियन b में। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। ठीक बात है अभी। इसका मतलब क्या हुआ, सर यूनियन में नहीं जा रहा, इसका मतलब x a में भी नहीं जाएगा एंड x b में भी नहीं जाएगा। बताओ प्रॉपर्टी का यूज हुआ कि नहीं हुआ, सर ये रिजल्ट थोड़ी देर पहले लिखवाया तो उसका यूज हुआ कि कोई एलिमेंट a यूनियन b में नहीं जा रहा, इसका मतलब वो a में भी नहीं जाएगा एंड b में भी नहीं जाएगा। और कोई a में नहीं जाएगा तो किस में जाएगा, a के कॉम्प्लीमेंट में तो जाएगा, हाँ सर जाएगा। एंड वो x जाएगा b के कॉम्प्लीमेंट में, सर जाएगा। ये एलिमेंट इसमें भी जा रहा है, यही एलिमेंट इसमें जा रहा है, बीच में एंड है, तो यही एलिमेंट जाएगा a के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। आप x कहां से लेके चले थे, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में से आपने x कहां डाल दिया, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट का। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं तो अब क्या करूंगा, उल्टा, अब एलिमेंट में यहां से लेके चलूंगा। तो लेट y बी एनी एलिमेंट इन किसमें से भी, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट से। इसका मतलब y बिलोंग करेगा a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब y बिलोंग करेगा a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन की जगह क्या आएगा, एंड y बिलोंग करेगा b के कॉम्प्लीमेंट में। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर समझ में आ गई। y जा रहा है a के कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब हुआ y नहीं जाएगा a में। ठीक बात है, y नहीं जाएगा a में। y जा रहा है b के कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब y नहीं जाएगा b में। y a में भी नहीं जा रहा, y b में भी नहीं जा रहा, इसका मतलब y नहीं जाएगा a यूनियन b में। क्या ये बात समझ में आ गई। अरे जो a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, तो यूनियन में भी नहीं होगा। इसका मतलब y जाएगा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो एलिमेंट कहाँ से लेके चले थे, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट से, चला कहाँ गया, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट का। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 2 होगी।
इक्वेशन नंबर क्या होगी 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखो, ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, ए बी का हो गया, बी ए का हो गया, तो दोनों सेट आपस में क्या हो गए बराबर। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन से कर रहे हैं आप तो यूनियन आएगा भी। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात मेरे को समझ में आ गई। ये मैं आगे ना करवा के ये सिंबल भी लगा सकता था, एक ही बात होगी। ध्यान से देखो, स्टेप रिवर्स ही तो हुए हैं, तो यहाँ करते तो ये सबसेट की जगह क्या आ जाता, इक्वल टू आ जाता। ऐसा आपकी बुक में भी दिया हुआ है, पर मेरे को पूरा समझाना था इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको पूरा समझाया। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ करना था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ से लिया और यहाँ डालना था। एक एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो इसमें नहीं जाएगा, यूनियन नहीं जा रहा तो बीच में क्या आएगा एंड, और दोनों में ही नहीं जाएगा तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। इसका मतलब एलिमेंट किस में चला गया, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। उसके बाद एलिमेंट मैंने यहाँ से लिया और इसमें डाल दिया, तो एक बार ये इसका सबसेट हो गया, एक बार ये इसका सबसेट हो गया, और दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। यहाँ ये सबसेट हो गया, यहाँ ये सबसेट हो गया। अब अगला रिजल्ट आप खुद कर सकते हो, करवाने की जरूरत नहीं है। आप x यहाँ से लेके चलो इसमें डाल दो, y यहाँ से लेके चलो इसमें डाल दो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। आप ये ट्राई करो, नहीं आए तो मेरे से डिस्कस करो। अब देखो, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। कैसे सर? अरे खुद कर दोगे, कह रहा है फिर से प्रूव करो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये दोनों चीज आपस में बराबर होगी। अरे यूनियन इंटरसेक्शन सेट ही तो होती है, इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में क्या करने, आपको बराबर करने। काम वही करोगे क्या, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, किससे लिया इन, किसे लोगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से। मैंने x कोई भी एलिमेंट इस सेट से लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, बीच में यूनियन लग रहा है और एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट ए में भी होगा वही, और x किस में होगा, बी इंटरसेक्शन सी में भी होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग ए, और इसको खोलेंगे तो x बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन c में। इसका मतलब x एलिमेंट बिलोंग करेगा b में, एंड वही x एलिमेंट बिलोंग करेगा किसमें, c में। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई, ठीक बात है। अभी अब तुम बताओ, ये और अंदर जाएगा तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, और ये चीज करने के लिए आप प्रूफ की शक्ल भी देख लिया करो। बीच में यूनियन चाहिए तो क्या आएगा, और ए में भी होगा और बी में भी, तो ए में भी होगा और बी में भी होगा। फिर क्या आएगा, एंड, क्योंकि इंटरसेक्शन चाहिए तो क्या हो गया एंड, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर समझ में आ गई। इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन सी। बीच में क्या आ रहा है, एंड। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग करेगा a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो यही तो प्रूव करना था। तो इसका मतलब एलिमेंट यहां से लेके चले यहां डाल दिया, इसका मतलब ये चीज इसका क्या होगी, सबसेट होगी। a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे बात, अब मैं दोबारा से y लेके चलूंगा, और y एलिमेंट किससे लेना पड़ेगा मेरे को, यहां से। अगर इसकी जगह मैं y रख दूं तो y बिलोंग करेगा यहां से, उसका मतलब y बिलोंग करेगा इसमें, इसका मतलब y यहां आ जाएगा। इसका मतलब सेम स्टेप रिवर्स हुए तो मैं ये सिंबल भी लगा सकता हूं। ये सिंबल किसका, इफ एंड ओनली इफ का। अगर ये लगाओगे तो ऐसे भी सही है और नीचे से ऊपर भी सही है, तो यहाँ सबसेट की जगह सीधा क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नई चीज नहीं है बेटे, अगर आप ईमानदारी से करोगे तो बहुत ज्यादा आसान है, और ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है। मैं नहीं भी सिखाता कोई दिक्कत नहीं, पर ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है, इसके बिना आपका सेट अधूरा है। ठीक है, अभी अगला आप बड़े आसानी से कर सकते हो। वही स्टेप है, अभी यहाँ से एलिमेंट लेके चलेंगे इसमें डाल देंगे, और यहाँ से एलिमेंट लेके चलेंगे इसमें डाल देंगे। फिर सर एक स्टूडेंट कहता है सर ये सिंबल यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। क्वेश्चन छोटा हो गया ना, क्योंकि उल्टे तो स्टेप होंगे,
बिल्कुल रिवर्स स्टेप होंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने पहले में डी मॉर्गन लॉ में दोनों चीज करके दिखाई थी, इसमें एक से ही सिंबल का यूज करके वापस चला गया मैं। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे अगला क्वेश्चन देखो। जब अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो अगले क्वेश्चन बहुत अलग डिफरेंट है। ध्यान से देखो भी अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इफ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, तो कह रहा है शो करके दिखाओ ए किसका सबसेट होगा, बी का। हमें क्या करना है, ए सबसेट होगा बी का, ए को बी का सबसेट प्रूव करना है। इसका मतलब एलिमेंट ए से लेके चलेंगे, किस में जाना चाहिए, बी में जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? हाँ सर ये बात तो सही है। तो देखो मैंने मान लिया लेट एक्स बिलोंग करेगा किससे, ए से। मैंने मान लिया कोई भी एलिमेंट है एक्स, वो किस में लिया, ए में, जाना किस में चाहिए, वो बी में। तो तुम बताओ कोई भी एलिमेंट किसी सेट में होगा तो वो पक्का यूनिवर्सल सेट में तो होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो ऐसा सेट है जिसमें सारे सेट आते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी x बिलोंग करेगा a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। क्या ये बात सही है? अरे ये बात सही है, क्यों? आप खुद देखो ना कि यूनिवर्सल सेट के पास जो चला गया वो तो इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग करेगा a का कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग करेगा b में। क्या ये बात सही है? हाँ सर ये बात तो सही है। पर इससे तो क्या हो गया, कह रहा x बिलोंग ही नहीं करेगा a में और x बिलोंग करेगा b में। पर तुम बताओ आप x a से लेके चले थे, आप x किस से लेके चले थे, a से, और वो x किस में चला गया, b में। भाई एक में लेके चले थे, इसका तो कोई या तो ये रिजल्ट होगा या ये रिजल्ट होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप a से लेके चले तो ये कह रहा है a में नहीं होगा, तो ये रिजल्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि बीच में और है, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि a में लेके चले थे, तो इसका मतलब x किस में चला गया, b में चला गया, a से लेके चले b में चला गया, तो a किसका सबसेट हो गया, b का। ठीक है सर, ये अगर कंफ्यूजन करता है आपको तो और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है या नहीं है? सर है। ठीक है, तुम इस सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन कर दो तो यहां भी ये ए के साथ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में चला जाएगा। ठीक बात है, इंटरसेक्शन किया तो आप देखो प्रॉपर्टी ये वाली देख लो, ये वाली लग रही है, ये रिजल्ट लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और ए का यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे इंटरसेक्शन तो क्या आएगा, ए आएगा। ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होता है, फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। ये फाई है, कोई एलिमेंट नहीं, उसका यूनियन किसी के साथ करोगे तो वही सेट आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अरे ए और बी का इंटरसेक्शन ए के बराबर है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में, बी में, तभी तो इंटरसेक्शन में ए आया। हाँ सर ये बात तो सही है, ये तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी का रिजल्ट है। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं ए किसका सबसेट होगा, बी का, और यही तो मेरे को प्रूव करना था। तो आप ये रिजल्ट भी जनरल भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पर आप एग्जाम्पल से नहीं करोगे जब भी आपका प्रूफ करना आएगा। जब भी प्रूव करना है, शो दैट करना है, आप एग्जाम्पल से नहीं कर सकते, आप जर्नल करोगे। जर्नल करने के लिए आपको बेसिक्स काम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको 4-7-8 प्रॉपर्टी लिखवाई थी, उनके बिना इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सर बी का कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट है, ए के कॉम्प्लीमेंट का, तो करो ए किसका सबसेट होगा, बी का। आपको जो प्रूव करना है उसको पकड़ लो, ए किसका सबसेट प्रूव करना है, बी का। तो मैं तो क्या करूंगा, लेट कोई भी एलिमेंट एक्स लूंगा, किससे, ए से, जाना किसमें चाहिए, वो बी में, जाना किसमें चाहिए, वो बी में। पर कोई एलिमेंट ए में जा रहा है तो पक्का नहीं जाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट में, ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा। एक रिजल्ट आपको याद है, अगर ए सबसेट है बी का और कोई एलिमेंट बी में नहीं है, दिस इंटरवल पक्का किस में नहीं होगा, ए में भी नहीं होगा। तो कोई एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है और बी का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, तो वो एलिमेंट पक्का नहीं होगा बी के कॉम्प्लीमेंट में भी। तो वो एलिमेंट होगा कहां, वो बी में होगा। ए से लिया था, बी में पहुंच गए, ए किसका सबसेट हो गया, बी का सबसेट हो गया। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। देखो जब हम जनरल क्वेश्चन करेंगे, इसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर लेके नहीं चलेंगे, मैं सबसेट ही बोलूंगा। और अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, IIT JEE में आते हैं, तो इसका मतलब होता है सबसेट और इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट। सबसेट में दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं, पर प्रॉपर सबसेट में दोनों सेट इक्वल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट तो बी में होंगे, पर बी में कम से कम ए से एक एलिमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा।
पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ए के सारे एलिमेंट किस में होते हैं, बी में होते हैं। वो बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है।